यहाँ सुखदेव भगवान विराज गए हैं आसन पर और बोले, राजन, मनु महाराज के दो पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद और छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत। समाज में अच्छे कर्म करने से जब हमारा पद बड़ा हो जाता है तो हम उत्तानपाद बन जाते हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका समाज में बड़ा पैर है, सम्मान ज्यादा है। और उत्तानपाद महाराज की पत्नी है सुनीति। उत्तानपाद बनाकर परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, मुझे भेजा है, प्रत्येक जीव को भेजा है। अच्छा, जब भगवान ने हमें भेजा तो हमारी एक पत्नी थी सुमति, सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चलती है वो सुनीति होती है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है उसका आकर्षण अन्य चीजों में बढ़ जाता है। इसलिए राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं है तो एक दिन घूमने के लिए किसी बाहर नगर में गए तो किसी दूसरी कन्या को देखा और उन पर आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। और ऐसे मोहित हुए कि उससे विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी है सुरुचि, जो अपनी ही रुचि में मस्त रहे, वो सुरुचि है। सुनीति को घर से निकाल दिया, गर्भ धारण था देवी का। अब बाहर राज्य की रह रही हैं तो उस बच्चे का जन्म हुआ, संतों के पास ले गई। संतों ने उस बालक का नाम ध्रुव रखा। छोटी रानी की बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई और जब छोटी रानी के बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई तो बड़ी रानी को पता चला और बड़ी रानी से संतों ने एक दिन पूछ लिया, कुछ चाहिए? बड़ी रानी बोली, छोटी रानी को भी कुछ हो जाए। तो बड़ा बेटा है ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र हुआ उत्तम। दोनों भाई बड़ी प्रेम से एक जगह खेलते थे। एक दिन ध्रुव का हाथ पकड़ के उत्तम पिताजी की कचहरी में ले आए। अब बड़े बेटा के प्रति पिता का प्यार बहुत ज्यादा होता है। बोले जय श्री कृष्ण। आज ही इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है भाई? बड़े बेटा को देखकर राजा के मन में ममता जगी, क्योंकि बड़े पुत्र को कभी इन्होंने गोद में नहीं बैठाया था। पर बड़ा तो बड़ा ही होता है, इसलिए राजा ने उठाकर गोदी में बैठा लिया। अब छोटी रानी को पता चला तो ऐसे हाथ पकड़ा और पकड़ के धक्का लगा दिया और थोड़े कठिन वचन बोले और कहा कि इनकी गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है। अब छोटा सा बच्चा है बेचारा, क्या जाने, 4.5 वर्ष की आयु है। पूछा, क्यों माता, मैं इनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? ये मेरे पिता ही तो है। बोले, पिता तो हैं, पर ये जिस गद्दी पर बैठे हैं तो उस गद्दी पर आकर इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। ये तेरी माँ के पास जाएं तो वहां भले ही तुझे गोद में लें, कुछ भी करें, पर जिस गद्दी पर ये बैठे उस गद्दी पर तुझे अपनी गोद में बैठाने का अधिकार इनको नहीं है। क्यों? क्योंकि महारानी मैं हूं, इनकी गोद में केवल मेरा पुत्र बैठ सकता है। तो बच्चा रोने लगा तो एक शब्द और कठिन कह दिया। बोले, अगर ज्यादा ही इस गद्दी पर बैठने का तुझे चाव है, कदाचित ध्रुव का ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। 4.5 वर्ष के बच्चे को क्या लोभ हो राजगद्दी से, पर इन्होंने कह दिया, अगर तुझे इस गद्दी पे बैठने का चाव है तो भगवान का भजन कर और तुझसे भगवान खुश हो जाए तो कह देना
कि मुझे सूची माता के गर्भ से जन्म दे दो। मेरी गर्भ से जन्म लेकर आएगा तो इस गद्दी पे बैठने के लायक हो जाएगा। माफ करना, जीवन में अभिमान नहीं लाना चाहिए कभी भी। और यहां ये अभिमान में भूल रही है। भगवान का दर्शन करने के बाद भी क्या इस गर्भ में आने की आवश्यकता पड़ेगी? हरि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। जिस परमात्मा का नाम अंत में याद आ जाने से हमारा आवागमन मुक्त हो जाता है। सुरची कह रही है वो भगवान तुझे मिल जाए तो उनसे कहना कि मेरी गर्भ से तुझे जन्म दे। अब यहां ये परिलक्षित होता है कि इसने अपनी गर्भ को बड़ा बता दिया और भगवान को छोटा कर दिया, दर्शन का महत्व कम कर दिया। पर बालक रोता रोता जा रहा है शिवरेंद्र, और बालक रोता रोता अपनी मां के पास गया। आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुनीति माता ने अपने अपने अंक में भर लिया, बेटा क्यों रोता है, कष्ट क्या है? तो रोते रोते बोला, मां आज छोटी माता ने मुझे धक्का मारा, मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया और मुझसे कहा है कि ये तेरे पिता नहीं है, इस गोदी में बैठना है तो मेरी गर्भ से जन्म लेकर आना। और रोते रोते छोटे से बच्चे ने ये भी कह दिया कि मां मैं एक दिन बड़ा होकर इससे बदला लूंगा। कह देता है बच्चा। पर धन्य है माता सुनीति। मां का जीवन कैसा हो कोई सुनीति से सीखे। सुनीति ने देखा कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, कोमल पुष्प है और कह रहा है कि मैं मौसी से बदला लूंगा। बदले की भावना इसी उम्र से आ जाएगी तो आगे क्या होगा? हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को एक दूसरे के घर में नहीं जाने देते, चाचा ताऊ में लड़ाई हो जाती है तो बच्चों को भी रोक लेते, नहीं तू नहीं जाएगा। अरे भैया तेरी भैया या बालक काय को ऐसा सिखारो है। मैयाओ सुनीति माता ने ध्रुव के गाल पर तमाचा मारा और कहा वो तेरी मां है। अरे पागल, जो तुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा देती हो उससे ज्यादा तेरा हित चाहने वाली कोई और हो ही नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बच्चे को अच्छी सीख के लिए डांट देना तो उससे लड़ना नहीं चाहिए। आज ऐसा जमाना आ गया है, हमने पहले देखा था कि कोई बुजुर्ग निकल कर आ रहा हो और चार बच्चे चौक पे खड़े हो तो किसी का भी हो, उस बड़े बुजुर्ग को देखकर तुरंत इधर से उधर हो जाते थे डर के मारे। पर आज कोई फर्क ही नहीं पड़ता महाराज। क्यों? क्योंकि पता है आज कोई माता पिता अपने बच्चे से कुछ कहने नहीं देते, चाहे वो कितना ही गलत हो कितना भी सही हो। अब ध्रुव रोने लगा तो मैं उस परम परमात्मा को पिता को कैसे पाऊं? बोली अगर तेरी माँ ने कह ही दिया है कि वन में जा तो बेटा मैं अपने हृदय पर पत्थर रख लूंगी और चाहूंगी कि मेरा बेटा भगवान का भक्त हो जाए। क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मां कहलाने का अधिकार तो उसी को है जिसने अपनी संतान को भगवान के चरणों का भक्त बना दिया। वरना संतान को जन्म तो सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली भी देते हैं भैया। अगर जन्म देने के बाद उन्हें सच्चा मार्ग ना दिखा सके तो फिर मां कहलाने का अधिकार मानव को तो कम से कम नहीं है। और मेरा बेटा भगवान का भक्त हो, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई बात नहीं और कोई हो नहीं सकती। अरे मैं समाज से गर्व से कहूंगी कि ध्रुव मेरा बेटा है, तू कल नहीं आज ही चला जा, और आज नहीं तू अभी ही चला जा और जा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है।
हो बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। 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 मैंने देखा है आजकल कोई बच्चा कथा में आने लगे, भगवान के नाम में चलने लगे तो डराते हैं। हम लोगों से तो डराया जाता है बच्चों को। बच्चा रो रहा हो तो कह देंगे बाबा के हाथ में दे दूंगी, ले जाएगा पकड़ के, दे के बाबा पकड़ लेगो। अरे डराते हैं लोगों को भगवान के नाम में। लेकिन धन्य है माता सुनीति जो कह रही है, 4.5 वर्ष के बेटे से कह रही है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। वो धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। बेटा तो जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। मीठी मीठी ताली बजाएंगे। और हे बेटा तुझे जाना ही प्रभु को पाना है। तुझे जाना है प्रभु को पाना है। तुझे जाना ही प्रभु को पाना है। जाना है प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है। नाम जननी का ऊंचा उठाना है। नाम जननी का ऊंचा उठाना है। घर न आमे ये अखियां तुम्हारी है। घर न आमे ये अखियां तुम्हारी हैं। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है।
बेटा तू जा, संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा, संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा, संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा, संग में दुआ हमारी है। बावली कृष्ण लाल की जय हो। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ये तो मुझे विदित नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहुत अच्छा भाव है, धारे हैं। और देखो, वस्तु का मूल नहीं होता है, व्यक्ति की भावना का मूल होता है। इतनी दूर से पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। ठाकुर जी खूब खुश रखें। ध्रुव चल दिए भजन के लिए। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और ध्रुव ने 6 महीने भगवान की तपस्या की। भगवान आए, दर्शन दिया। ध्यान से सुनना, यहां बात हमारी और तुम्हारी हो रही है, ध्रुव की नहीं हो रही है। देखो, कथा से अगर तुम्हारे कान जुड़ जाएं तो तुम्हें कथा अमृत का काम कराएगी। तुम्हें इससे प्रिय कुछ लगेगा नहीं। और तुम्हारा मन जुड़ जाए तो कथा तुम्हें दर्शन भी करा सकती है। जो हम कह रहे हैं, जिस जगह पर हम चल रहे हैं, वो दर्शन होगा। इसीलिए प्राय हम तो आंख बंद करते हैं, तो मैं चक्कर में हम अपने आनंद चौखों में। ये समय बार बार नहीं मिलता है मेरी माताओं। ये सुख, ये मुहूर्त, ये सारी चीजें कभी कभी बन पाती हैं। आज भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव से कहा कुछ मांगो। ध्रुव बोले मैं क्या मांगू। भगवान बोले नहीं, मैं ऊपर की बात बाद में सुनता हूं, मैं अंदर की बात पहले सुनता हूं। अब अंदर से क्या सोच कर आए थे ध्रुव कि मैं भी पिताजी की तरह गद्दी पर बैठूंगा। मौसी से थोड़ा ये अहंकार तो था ही। ऊपर से कह रहे कि मैं अब आपसे क्या मांगू। तो भगवान तो अंदर की बात पहले सुन रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरे दर्शन का सुख तो तुम्हें मिल ही गया है, पर बेटा अब तुम जाओ, अपना धरती पर राज करना। 65,000 वर्ष तक राज करोगे, उसके बाद मेरे नित्य धाम को तुम प्राप्त करोगे। ध्रुव जी 4.5 वर्ष की आयु में गए हैं। 5 वर्ष की उम्र में पा लिया है। और यही उम्र प्रहलाद जी की थी। लेकिन प्रहलाद जी का नाम 12 भागवतों में आता है जी। 12 भागवत हैं, और वो 12 भागवत परम भक्त हैं परमात्मा के। स्वयं भूरिनारद शंभो
कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्मो बलिर्वया सकीर्वयम्। प्रहलाद जन को भीष्मो, यहाँ प्रहलाद जी का नाम आ गया। समझना, भगवान भी कभी तुम्हारे सामने आ जाएं और ऐसी परिस्थिति बन जाए कि भगवान कहें कि कुछ मांगो, तो ध्रुव ने जो गलती कर दी है वो गलती मत करना। प्रहलाद की कथा आएगी, प्रहलाद से भगवान नरसिंह बोले तुम मांगो क्या चाहते हो, तो प्रहलाद पहले तो कहते हैं मांगता तो वो है जिसे कुछ मिला ना हो, पर फिर भी कुछ देना चाहते हो। यदि राशि समे कामान, कभी मेरे मन में तुमसे मांगने की इच्छा आवे ही नहीं, ऐसा वरदान मुझे दे दो। दोनों हाथ खड़े कर दिए अलग, मांगने का कभी भाव ही ना आए। उसका परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद का नाम भक्तों में आगे आ गया, 12 भागवतों में आ गया। भक्ति उन्होंने भी उसी उम्र पे की है, उतना ही प्रेम दिखाया है, और भक्ति ध्रुव ने भी उसी उम्र पे की है। पर ध्रुव से वो गलती हुई जो हमसे और आपसे होती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसलिए मेरी मैयाओं, ध्रुव जी आए, आकर राज किया। बहुत समय तक रहे और फिर अपनी माता जी को साथ लेकर साकेत को प्रस्थान